जी। एक शब्द नहीं हुई। वहां बाहर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वहां पूरा परिवार था। लेकिन रूही, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें हो क्या गया है। रूही, क्या हो गया है तुम्हें? मुन्नी को कमरे में बंद करके तुम क्या करना चाहती थी? नहीं नाहर जी, वो मुन्नी नहीं। इनफ रूही, बस करो प्लीज। मुन्नी नहीं है, मुन्नी नहीं है। मुझे नहीं सुनी तुम्हारी ये भूत प्रेत की कहानी यार। पता नहीं कहां से ये भरम पाल लिया तुमने कि मुन्नी आत्मा है, कोई इंसान नहीं है। कैसी बातें कर रही हो रूही तुम? और इस अंधविश्वास के चलते ना रूही, आज उस बच्ची की जान लेने वाली थी तुम। आज उस कमरे में धुएं में सफोकेट होके उसका दम घुट जाता तो क्या होता? कौन जिम्मेदार होता रूही? कुछ आइडिया भी है तुम्हें? कौन जिम्मेदार होता? तुम बताओ मुझे। सीरियसली नाहर जी, आप मुझे अपनी बात रखने का एक मौका तो दीजिए। नाहर जी, मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया, उनकी भलाई के लिए किया। और नाहर जी, मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि मुन्नी में आपकी माँ। रूही, तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है ना? सीरियसली रूही? आजकल जो तुम्हारी हरकत है ना, उसे देखने के बाद मुझे लगता है तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सीरियसली। कुछ दिन वो जूस का ग्लास गिर गया, तुम डर गई, मुन्नी के ऊपर फ्लाई गिराने लगी और आज उसे धुएं से मारने की कोशिश कर रही थी। इस सब के बाद मुझे ये लग रहा है मुन्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तुम में है। तुम्हें सच में एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और तुम्हारी हरकतों को देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें बच्चे पसंद ही नहीं है। एंड आई फील अच्छा हुआ जो हमारा बच्चा नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि तुम मां नहीं बन। हरकतों को देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें बच्चे पसंद ही नहीं है। एंड आई फील अच्छा हुआ जो हमारा बच्चा नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि तुम मां नहीं बन। हमारे होने वाले बेबी की मम्मा के लिए पहला तोहफा। रूही, हम दुनिया के बेस्टेस्ट पेरेंट्स बनेंगे, तुम देखना। क्यों 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 ऐसी घटिया बात मेरे मुंह से निकल गई? क्यों निकल गई मेरे से ऐसी घटिया बात? क्या बोल दिया मैंने रूही को? क्या बोल दिया? मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा? क्यों काबू नहीं कर पाया मैं अपने गुस्से पर? रूही ने मुन्नी के साथ जो भी किया वो अपने गलतफहमी की वजह से किया। लेकिन मैं तो रूही को जानता हूं ना, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था। बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत किया। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी उस पर। ओह गॉड, मुझे अभी के अभी उसे सॉरी बोलना होगा। हाँ, मुझे माफी मांगनी होगी। आई एम सॉरी रूही। हेलो सर, ये बहुत जरूरी है, वरना मैं आपको कॉल नहीं करता। देखिए, मेरा अभी जाना जरूरी है। क्या ये काम बाद में नहीं हो सकता? अच्छा सुनिए, मैं आ रहा हूँ ऑफिस, मैं आ रहा हूँ। ओके।
नन्ही, जब तुम आती हो ना तो किट्टी पार्टी की रौनक दुगनी हो जाती। क्या बताती हो? वैसे इतने दिनों से कहाँ गायब थी तुम्हें? अरे मैं नानी बन गई हूँ तो नानी का फर्ज निभा रही थी। बेटी और नवासी घर आए हुए हैं तो उन्हीं को संभालने में लगी हुई थी। वक्त ही कहाँ मिलता है। हाँ। अरे रुक्मिणी, तुम भी कमाल करती हो। बेटी को यहाँ मायके बुलाने की क्या जरूरत थी? उसी के ससुराल चली जाती, वहीं रही आती। अब जो बच्ची है नन्ही सी, उसको दादी नानी दोनों का प्यार मिल जाता है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो अपनी बेटी के ससुराल का पानी भी ना पीऊं और तुम मुझे वहाँ रहने की बातें कर रही हो। समझन जी आइए, मेरी सहेलियों से मिलिए। अरे तुम्हारी समधन आई हुई है? आई हुई से क्या मतलब? यही रहती हैं हमारे साथ। क्या बात है पूनम, तुम तो बड़ी दिलवाली हो। वरना भला कोई अपनी बहू की माँ को अपने घर पे रखता है क्या? खबरदार, खबरदार! जो किसी ने मेरी समधन जी और मेरी बहू पलक के बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं नहीं सुनूंगी। ये सिर्फ समधन नहीं है, मेरी बहन है, जिगरी बहन। और ये बहू नहीं, बेटी है मेरी। इसलिए इनके बारे में कुछ भी नहीं कहोगे तुम। मुझे दोनों से बहुत प्यार है। मम्मी, ये दादी जी ना पिंकू जी को पटाने के लिए सारे पैतरे आजमा रही हैं। सुनो, एक काम करो, आप भी नाटक करो कि आपको घर जाना है। पागल हो गई क्या? अगर मैं नाटक करूंगी ना तो तेरी दादी सास तुरंत मेरी टिकट कटा देगी। हाँ, अरे तो मम्मी, एक ना एक दिन तो आपको जाना ही है ना। आप पिंकू जी के सामने बेइज्जती मत करो, प्लीज बोलो ना। कैसे पटा लेंगे पिंकू जी को, प्लीज ले। जब अपनी बेटी बोल रही है जाने के लिए तो फिर मैं रुक के क्या करूंगी? जा रही। हाँ जा, बोलो। समधन जी, आपका प्यार देखकर मैं भाव विभोर हो गई। क्या बोर हो गई? अरे नहीं, भाव विभोर। विभोर देखो जरा, मुझे लगा बोर हो गई समधन जी। आपकी हिंदी बहुत ही कमजोर है। बहुत मजबूत है मेरा। देखिए कितना प्यार करती हूँ मैं आपसे समधन जी। काश मैं और रुक पाती। रुक पाती मतलब मैं जा रही हूँ। आप सच में जा रही हैं? सच में जा रही हूँ। राम, आपको बिना मेरा तो कैसे लगेगा समधन जी, लेकिन जाना तो पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अब आप इतनी जिद कर रही तो मैं कहाँ रोकने वाली, और रोक भी कैसे सकती हूँ आपको? जाना तो पड़ेगा। बेटा पिंकू। जी दादी। सुन ना बेटा, समधन जी जाना चाहती हूँ वापस घर। तो काम कर, ट्रेन की टिकट देख तो, अगर नहीं मिल रही हो ना तो फ्लाइट में बुक कर दे। फ्लाइट का मैं दूंगी ना फ्लाइट की टिकट का पैसा। उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, समधन जी हमारी। ठीक है दादी। मिस यू समधन जी, बहुत याद आएगी आपकी समधन जी। अरे वाह, ऐसा प्यार समधनों में कहीं देखा नहीं मैंने आज तक। हाँ देख लो। ये चपकली जाए तो इसकी पूंछ इसकी बेटी को मैं भेज ही दूंगी। और तुम्हारी हरकतों को देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें बच्चे पसंद ही नहीं है। एंड आई फील अच्छा हुआ जो हमारा बच्चा नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि तुम माँ नहीं मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। आंटी की नाराजगी शायद अपनी जगह जायज है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहार जी के गुस्से से ज्यादा इस घर में मौजूद आत्मा के बारे में सोचना होगा। मुझे किसी भी तरह से उसे मुक्ति दिलानी ही होगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बाबा से बात करती हूँ।
हाँ बेटा। हेलो बाबा, प्रणाम। बाबा, वो उस दिन पूजा अधूरी रह गई थी, लेकिन क्या उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए कोई और उपाय है? हाँ है। आत्मा को मुक्ति प्रदान करवाने का एक उपाय ये भी है कि उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर दी जाए। लेकिन बाबा, मैं उस आत्मा से बात कैसे कर सकती हूँ, और मुझे उसकी इच्छा के बारे में कैसे पता चलेगा? हाँ, तुमने कहा था ना कि आत्मा तुमसे बात करती है, तो एक बार उस आत्मा से दोबारा बात करने की कोशिश करो। रूही, 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 क्या हुआ रूही, तुम डर क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। अच्छा, वो पड़ोस में गुप्ता जी की बेटी की शादी है, पूरे परिवार को जाना है। अब तुम्हारे कारण नाहर पता नहीं कहाँ चला गया और कब आएगा ये भी नहीं पता। तो अब जब नाहर आ जाए तुम उसके साथ शादी में आ जाना, हम निकल रहे हैं। जी मम्मी जी। मम्मी जी। और हाँ रूही, तुम मुन्नी से दूर ही रहो। देखो, मैं जानती हूँ तुम मुन्नी के कारण परेशान हो, लेकिन रूही इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे इस तरह से कमरे में बंद कर दो। मम्मी जी, वो रूही, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मेरे बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती। सारे घर वाले शादी के लिए बाहर जा रहे हैं, और नाहर जी भी इतने गुस्से में गए कि वो रात तक घर वापस नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही मौका है पापा के बताए उपाय पर अमल करने का। मुझे मुन्नी से उसकी इच्छा जानने की कोशिश करनी होगी। ये है पलक की साड़ी। हे भगवान, ये पलक की माँ की साड़ियाँ जो स्त्री होकर आई हैं, जाकर जल्दी से उसे देख करके आती हूँ, इससे पहले कि वो अपना सारा सामान पैक कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि साड़ी के बहाने फिर से वापस लौट आए। ये चूक तो मैं होने नहीं दे सकती। मुझे जाकर जल्दी से उसे साड़ियाँ देनी होंगी। 3 4 कहाँ गई थी तो? प्रोजेक्ट के काम से गई थी दादी। क्यों, क्या हुआ? प्रोजेक्ट के काम से? लेकिन अब तो सर्दियां शुरू हो रही, विंटर। तुझे ये प्रोजेक्ट समर किसने दिया? प्रोजेक्ट समर आपको किसने बताया? तेरे दादू ने, और किसने? एक कड़क आवाज में मैंने उनसे पूछा और ने झट 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 सब सच उगल दिया। अरे मेरे सामने तेरे दादू की चलती कहाँ है? और बता, क्या बात हुई समर जी से? क्या बोला उन्होंने? कब लेने आ रहे हैं तुझे? बताऊंगी दादी, सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो आपने दादू के लिए बोला है ना, वो सब मैंने इसमें रिकॉर्ड कर। पहले दादू को सुनाऊंगी, उसके बाद हम बात करें। तेरा कान ना खींच लूं मैं। ए, सुन। मम्मी, ये रहा आपका सारा सामान। हाँ, सारा सामान मैंने पैक कर दिया। इसमें सारे खाने के सामान है, आराम से जाना। हाँ भाई, हो गई सब तैयारी है, सारा पैकिंग वैकिंग सब। अरे वाह, बहुत अच्छे से सब सामान पैक हो गया। बताओ समझी। ये भला वो मठरी पैक कर दी ना, जो समधन जी को बहुत पसंद है? दिन भर वही तो खाती रहती थी। हाँ दादी जी, उसी में रखा है। चलिए समधन जी, आते रहिएगा। जी। अरे जी, किसी बातें करते हैं, जाने तो दीजिए बेचारी को। अपना घर पे तो संभालेंगी ना ये है? वैसे समधन जी, एक बात कहूँ मैं, आपने ना हमारे पंसारी का बड़ा नुकसान करा दिया है। अब दिन भर आप चटर पटर कुछ खाती रहती थी। अब देखो, अब इतना राशन कहाँ आने वाला? नुकसान तो हो गया ना हमारे पंसारी का। पिंकू जी दादी। बेटा, सामान जाके गाड़ी में रखो, है? ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ। एक मिनट रुको, सामान रखो। देख बेटा, ये जो है तेरी सास नहीं है सिर्फ, बल्कि माँ समान है, इसलिए इनका पूरे सम्मान के साथ सिर्फ रेलवे स्टेशन तक छोड़ के नहीं आना है, बल्कि ट्रेन में बिठाना है और ट्रेन के जाने के बाद घर वापस आना है? जा रखो बेटा। हाँ, शाबाश, आराम से जाना, उसमें मठरी रखिए, टूटे ना।
इस बुढ़िया को मुझे भेजने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। पक्का पीछे से मेरी बेटी को परेशान करने के फिराक में है। बाय बाय मम्मी, आराम से जाना और जल्दी आना। मेरी बेटी को बेटी भी मुझे निकाल रही है, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे पलक बेटा, तूने वो मेरा बड़ा वाला सोने का हार रख दिया ना? कौन सा हार? अरे वो जो मैं लेकर आई थी। अगर उस हार के बिना जाऊंगी ना तो तेरे पापा मुझे घर के अंदर घुसने भी नहीं देंगे, वहीं से वापस भेज देंगे, फिर आना पड़ेगा मुझे। मुझे कौन सा हार? समधन जी, आपने आज तक अपनी बेटी को कोई हार तो दिया नहीं, कम से कम मैंने तो देखा नहीं। अब आपने कोई हार पहना होगा, वो पहन के आप आ गई हैं तो घर ही में कहीं होगा। ढूंढ के पलक कुछ दिन पहन लेगी, फिर हम आपको भिजवा देंगे। कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए ट्रेन का टाइम हो रहा है, अब जल्दी से निकलिए, नहीं तो देर हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। है हाँ मम्मी, आप जाओ, मुझे जो भी मिलेगा मैं भिजवा दूंगी। ट्रेन का टाइम हो रहा है, छूट जाएगी ट्रेन, आप जाओ। अब कोई चारा नहीं है, अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, ये लेके जा, संभाल के, वजन है। खाटू जी के हाथ जोड़ना तो भूल ही गई। अब मैं खाटू श्याम जी को प्रणाम करके आती हूँ। जय खाटू श्याम जी, जय खाटू श्याम जी। मम्मी, आपकी पूजा हो गई हो तो अब चले, ट्रेन का टाइम भी हो रहा है ना। जा रही हूँ पलक बेटा, जा रही हूँ। वैसे ना आज मुझे बहुत डर लग रहा है। वो क्या है ना कि मेरी राशि में लिखा हुआ है कि आज मेरा राशि दोष है। अगर मैं आज घर से बाहर गई ना तो जरूर कुछ ना कुछ मुझे हो जाएगा। वो तो दामाद जी ने टिकट खरीद ली है, उनके पैसे बर्बाद ना हो इसीलिए मैं आज जा रही थी, नहीं तो मैं कल ही जाती। हाय समधन जी, हो गई ना पूजा, हाथ जोड़ ले खाटू श्याम जी के। हाँ, अब सब अच्छा होगा, आप यात्रा शुभ रहेगी। ए पिंकू बेटा, सामान रखो, जल्दी से चलो चलो। अपनी बेटी को मैं इस पूनम के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती। पता चला कि बुढ़िया ने मेरी बेटी और दामाद जी को फिर से अलग कर दिया तो। मम्मी जी, ये क्या हुआ? मेरा पैर, ये कैसे गिर गई आप? कैसे लग गई आपको? उठी उठी कैसे चलती हैं आप? मैं तो पहले ही बोल रही थी कि आज मेरी राशि में दोष है, लेकिन तुम लोग मुझे आज ही बाहर भेज रहे थे। ये बुढ़िया बड़ी चंड है, लेकिन मैं भी पूनम हूँ, इसको तो मैं भगा कर ही दम लूंगी। अरे हटो तुम लोग, हटो। हाय समधन जी, ऐसे कैसे नहीं उठा जा रहा है? अरे कोई चोट वोट नहीं लगी है, हल्का फुल्का मोच वोच आया होगा, वो ठीक हो जाएगा। ए सुन पिंकू बेटा, इनको जाकर के ट्रेन में जल्दी से बैठा दे, वहाँ उतरेंगे, जाकर के डॉक्टर को दिखा देंगे, ठीक हो जाएंगे। उठिए। अरे समधन जी, बहुत दर्द हो रहा है, देखिए मेरा पाँव सूज गया, उठा नहीं जा रहा। पैर सूज? समधन जी, ऐसे कैसे आप बात कर रही हैं? अरे सूजन आई है थोड़ी सी। समधन जी आप इतनी हट्टी कट्टी है, आपके पाँव में भला क्या होने वाला है? मैं काम करती हूँ, मैं आपके लिए हल्दी वाला लेप लेकर आती हूँ, आपके पाँव में लगाऊंगी, सट से आप हिरनी की तरह चौकड़ी मार के भागेंगी। समधन जी की तरह। दादी, लगता है आंटी को बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दादी जी, मम्मी को ना बहुत दर्द हो रहा है। अरे ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, कौन सी बड़ी बात है। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि इतनी मुश्किल से देखो ट्रेन की बुकिंग मिली है, पता नहीं समधी जी बेचारे इंतजार कर रहे होंगे हैं। अब अगली ट्रेन की बुकिंग पता नहीं कब मिले। अरे अरे कैसी बातें कर रही हैं पूनम आप? ट्रेन की टिकट का क्या है, वो तो आज नहीं तो कल की मिल जाएगी। अरे इनकी हालत तो देखिए।
देखिए पैर पूरा सूज गया है, हालत बहुत खराब लग रही है। अरे पिंकू बेटा, अभी के अभी इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इनके पैर में फ्रैक्चर हो। हाँ संभाल के लेके जाओ बेटा। आंटी को बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्या उठाओगी? उठाइए। अरे मैं बेटा तुम मम्मी उठो उठो उठो। आराम से मम्मी जी, आराम से। धीरे 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 धीरे। हाँ। अरे संभाल के संभाल के। पलक बेटा, ये सामान ले लो बेटा। ये लो बेटा। ये मलाई देवी भी जलेबी की तरह टेढ़ी है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कमला कहाँ से भी? नौ बज गए। मैंने नाहर जी के ऑफिस में कॉल किया था। नाहर जी अभी तक ऑफिस में ही, इसका मतलब अभी उन्हें आने में काफी वक्त है। यही एकदम सही वक्त है नाहर जी की माँ की आत्मा से सवाल करने का।